सिटी की शान इस प्रोग्राम के तहत आज आपकी मुलाकात करा रहे हैं सुनीता शानू जी से, जो एक बेहतरीन राइटर भी हैं। उनकी कई पुस्तकें मार्केट में आ चुकी हैं और हम उन्हीं के बारे में जानना चाहेंगे। आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया रोज़ साहब। मैं पिलानी की रहने वाली हूँ, पिलानी राजस्थान, और वहीं से बिलोंग करती हूँ। पिछले 24 साल से मैं यहाँ दिल्ली में हूँ और मेरा अपना चाय का व्यवसाय है और साथ ही मेरा लेखन का कार्य चलता है। लेखन में मैं कविताएं और इसके साथ साथ व्यंग्य लिखती हूँ, कहानी कथा भी लिखती हूँ और रेडियो पे प्रोग्राम्स भी कर रही हूँ। पिछले काफ़ी साल हो गया मेरे को, 2007 से रेडियो प्रोग्राम कर रही हूँ और टीवी साधना चैनल पे भी मेरे प्रोग्राम्स आया करते थे। और इसके अलावा मंचीय प्रोग्राम भी मैंने काफ़ी किए हैं और बाहर भी आना जाना रहा है। हरी सिंह गौड़ यूनिवर्सिटी जहाँ कवि सम्मेलन होते थे तो वहाँ भी मुझे बुलाया गया है। और आजकल लेकिन मैंने मंच के प्रोग्राम काफ़ी समय से छोड़ दिए हैं। इस समय प्रिंट मीडिया में हूँ मैं, और जितने भी अखबार हैं, हिंदुस्तान, अमर उजाला, नवभारत, नई दुनिया, और एक यूपी का भी है जन संदेश, इसके अलावा साहित्य अमृत, कादम्बिनी, बिंदिया, और जितनी भी पत्र पत्रिकाएँ, मधुमती जो हमारे राजस्थान से निकलती हैं, इसमें कविताएं और व्यंग्य मेरे जो हैं प्रकाशित होते रहे हैं। मेरी 2 पुस्तकें निकली हैं। पहली काव्य संग्रह मन पखेरु उड़ चला फिर, और दूसरा एक व्यंग्य संग्रह निकला है जो प्रभात प्रकाशन से निकला है, वो फिर आया मौसम चुनाव का। जिस तरह हर एक कामयाब पुरुष के पीछे किसी स्त्री का हाथ होता है, मैं जानना चाहूँगा कि आपकी कामयाबी के पीछे आपके पति का कितना सहयोग रहा? ये आपने अच्छा सवाल किया है। अब तक यही सुनने में आया है कि एक कामयाब पुरुष के पीछे एक स्त्री का हाथ होता है, लेकिन ये भी सच है कि हम महिलाएं जो हम घर में काम करती हैं, ऑफिस में काम करती हैं, हमारे पति यदि सपोर्ट करेंगे तो हम बहुत कुछ कर सकती हैं। और मेरी कामयाबी के पीछे मेरे पति का पूरा हाथ है और पूरा सहयोग है, तन से भी, मन से भी और धन से भी। उन्होंने हर तरीके से अपना समय मेरे को दिया है। और जैसे पहला उदाहरण तो यही है कि जब कवि सम्मेलन जो रात के 2-2 ढाई बजे तक होते थे, और जहाँ महिलाएं अकेली नहीं जा सकती हैं, वो दिन भर अपना बिजनेस करने के बाद रात को मेरे साथ जाते थे, और सिर्फ मेरे शौक़ के लिए कि वो काव्य पाठ करना है मुझे, जहाँ से मुझे कुछ अर्थ की प्राप्ति नहीं होती थी। और क्योंकि इतना पैसा नहीं होता है इसके अंदर कि आपका घर चल सके, और वो काम तो मेरा बिजनेस से उसी से होता था, और सिर्फ शौक़ के लिए अपना वो समय, मैं कहूँगी टाइम वेस्ट करते थे, लेकिन वो कहते थे कि वो मेरा शौक़ जो है इसलिए वो मेरे लिए जाते हैं। तो इसको चाहत, और इसको यही कहेंगे कि आपके लिए वो सहयोग है, मेरे ख्याल से तो मैं यही कहना चाहूँगी। हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपको अवार्ड कौन कौन से मिले हैं? जी रोहब साहब, मेरे को कई अवार्ड मिले हैं। सबसे पहला अवार्ड मिला था मेरे को बेस्ट एक्टिंग अवार्ड, और जो कि एक पन्ना धाय का एक वो था, नाटक था, जिसमें मेरे को अवार्ड मिला था। और उसके बाद में मेरे को दूसरा अवार्ड मिला था यहाँ दिल्ली में काव्य कुश्ती अखाड़ा करते हैं अशोक चक्रधर, जिसमें 100 कवियों का काव्य पाठ हुआ था, और उसमें 3 सत्र में जो है कविताएं चली थी, और वहीं तुरंत मंच पे कविताएं बना के सुनानी गई थी, जिसमें लास्ट में जीतने वाले 5-6 लोग थे। इसमें तृतीय अवार्ड मुझे मिला था। और इसके बाद में मेरे को मिला था, एक व्यवसायी महिला हूँ मैं, और कम समय में मैंने कामयाबी प्राप्त की है। 24 वर्ष हुए मेरे को यहाँ दिल्ली में, और 20 साल मेरे बिज़नेस को हुए हैं, जो कि बिज़नेस की शुरुआत ही मैंने की थी। 8 साल तक लगातार मैंने ही किया था इसको शुरू। तो इसमें मेरे को अनोखी शख्सियत के रूप में अवार्ड मिला था, जो कि मेरे को महिलाओं को एक संदेश देना कि हमें हिम्मत नहीं हारनी है, और जो भी काम मिल रहा है, जैसे भी काम मिल रहा है, हमें उसको करना है पूरी लगन के साथ। दोबारा जनता की डिमांड पे मुझे बुलाया गया, और फिर मेरे को अवार्ड मिला, अपने लेखन पे अवार्ड मिला, और पारिवारिक जो हम सामंजस्य अपने परिवार में बिजनेस और लेखन और सबको लेकर के जो हम सामंजस्य बना के रखते हैं, अपने माता पिता के साथ रहते हैं, और किस तरीके से उसमें उनके साथ बना के रखते हैं, उस पे एक अवार्ड मिला था मुझे, स्टार प्लस वो अनोखी शख्सियत के रूप में। और इसके बाद मेरे को एक करनाल से बुलाया गया था, डायमंड ऑफ इंडिया अवार्ड मिला था, जहाँ मैं पहुँच नहीं सकी,
उन्होंने अवार्ड मेरे घर पे पहुंचाया था। आपके द्वारा लिखी गई सबसे सुंदर पंक्तियाँ जो आपको पसंद है वो और सुनाइए हमारे दर्शकों। एक कविता है जो कि मेरी वो कविता है जो मैंने महसूस की है, बचपन से जो महसूस किया है उसी को 4 लाइन में मैं व्यक्त किया है। मैं सुनाती हूँ आपको। उसकी आँखों से हकीकत बयां होती है, उसकी आँखों से हकीकत बयां होती है, हर घड़ी एक नया इम्तिहान होती है। घूरने लगती हैं दुनिया की निगाहें उसको, घूरने लगती हैं दुनिया की निगाहें उसको, जब किसी गरीब की बेटी जवां होती है, जब किसी गरीब की बेटी जवां होती है। बहुत खूबसूरत पंक्तियाँ, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।